दोस्तों, यूँ तो बहुत सारी आवाज़ें शायरी की हमारे आस-पास हैं और आवाज़ें क्या हैं बल्कि एक पूरा शोर है, पूरा शोर का जंगल है। लेकिन ये वो आवाज़ें हैं जो उस शोर के जंगल में अपनी पहचान रखती हैं। उनमें से एक ऐसा नाम मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ जो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं। यहाँ नाम लाना चाहने से मुराद मेरी है कि आज की जो ये महफ़िल है, आज की नई आवाज़ के उन्वान से जो मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया है, उसकी पहली आवाज़ एक बहुत ज़िद्दी आवाज़ है। एक ज़िद्दी किस्म के आदमी की आवाज़ है। मैं ज़िद्दी इसलिए कह रहा हूँ कि वो जो ठान लेते हैं, वो करते हैं। अभी पिछले बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ है कि उन्होंने अदब और कल्चर को लेकर के एक बीड़ा उठाया है और वो लगातार इस पर सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया से अभी जब तक के ये कोरोना की वबा नहीं थी उससे पहले तो वो बाकायदा तौर पर इस तरह के कल्चरल और अदबी प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते रहे। जनाब अभिषेक तिवारी उनके भीतर एक जुनून है, ना दिन देखते हैं ना रात। मैं जब भी उनको देखता हूँ तो वो किसी न किसी काम पर लगे होते हैं। कभी कहीं से संगीत का प्रोग्राम है, कभी कोई लाइफ स्किल का कोई प्रोग्राम है या फिर शायरी है। वो हमेशा कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहते हैं, हमेशा एनर्जी से भरे हुए, ऊर्जा से भरपूर। जब उनसे बात होती है तो कभी नहीं लगता कि उनके लहजे में कोई थकावट महसूस हो रही है या वो किसी तरह से बेज़ार हैं, बल्कि उनसे मिलकर, उनसे बात कर कर एक एक नई उम्मीद जागती है आपके अंदर और अगर आप डिप्रेशन से भी कहीं अगर गुज़र रहे हो, तो उनसे बात करके आप में उत्साह आ जाता है। तो ऐसा व्यक्तित्व जब शायरी में आता है, तो यकीनन उसका अपना एक लहज़ा होता है। तो मैं आज के पहले शायर के तौर पर पहला इसलिए कि पहला भी बहुत ही अहम होता है, क्योंकि अगर अगर वो वहीं से हमारा मुशायरा अपने गुरु की तरफ जाता है और अपने यानी हमारी एक जो लय है मुशायरे की, वो तय हो जाती है पहले शायर से। हैं? शकीब अपने तारुफ़ के लिए ये बात काफ़ी है। शकीब अपने तारुफ़ के लिए ये बात काफ़ी है, हम उससे बच के चलते हैं जो रास्ता आम हो जाए। अभिषेक वाह वाह तिवारी वाह ने अपना रास्ता वाह वाह वाह। खुद बनाया है। शकीब जलाली के इसी शेर के साथ मैं उन्हें आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से इस बावक़ार नई आवाज़ मुशायरे का आगाज़ करें, जनाबे अभिषेक तिवारी। बेहद शुक्रिया डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब और मृदुला टंडन मैम। जश्न हिंद के सभी श्रोता, सभी दर्शक गणों को मेरा तहे दिल से इस्तकबाल, खैर मकदम। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए मतला देखिएगा कि तुम्हारे साथ होता है तो हर गम भूल जाता है। वाह! तुम्हारे साथ होता है वाह, तो हर तो हर गम गम भूल भूल जाता जाता है। है। तुम्हारे साथ होता है तो हर गम भूल जाता है। हमारा दिल मोहब्बत में खुशी के गीत गाता है। तुम्हारे वाह! साथ होता है तो हर गम भूल जाता है। हमारा दिल मोहब्बत में खुशी के गीत गाता है। शेर देखिएगा कि तू मेरे मुस्कुराने का सबब मत पूछो साथी। तू वाह! मेरे मुस्कुराने का सबब मत पूछो साथी। तू मेरे मुस्कुराने का सबब मत पूछो साथी। तेरी जब याद आती है तो दिल खुद मुस्कुराता है। तेरी वाह! जब याद आती है तो दिल खुद मुस्कुराता है। जमाने की हवा ने जर्द कर डाला है मेरा दिल। जमाने की क्या हवा बात ने जर्द कर डाला है मेरा दिल। तुम्हारे जिक्र की बौछार से ये खिल सा जाता है। तुम्हारे जिक्र की बौछार से ये खिल सा जाता है। और एक कुफ्र का शेर है, पाक अल्लाह ताला माफ करें। जी, तुम्हारे बाद में खुद का नहीं हूं खुदा का क्या। वाह! तुम्हारे बाद में खुद का नहीं हूं खुदा का क्या। शराबे इश्क पी लेने से किसको होश आता है। वाह! तुम्हारे बाद में खुद का नहीं हूं खुदा का क्या। शराबे इश्क पी लेने से किसको होश आता है। मोहब्बत एक ऐसा तजुर्बा है जिसके बाद आजर। मोहब्बत हुँ, एक ऐसा तजुर्बा है जिसके बाद आजर। ये दुनिया क्या है इंसान खुद ब खुद ही जान जाता है।
ये दुनिया क्या है, इंसान खुद ब खुद ही जान जाता है। तुम्हारे साथ होता है तो हर गम भूल जाता है। हमारा दिल मोहब्बत में खुशी के गीत गाता है। हमारा दिल मोहब्बत में खुशी के गीत गाता है। वाह वाह। एक और गजल के चंद अशार आप सभी के नजर करता हूं। मैं शायरी के सिवा दोस्त कुछ नहीं करता। मैं शायरी के सिवा दोस्त कुछ नहीं करता। मैं आशिकी के सिवा और कुछ नहीं करता। अच्छा मैं है। शायरी के सिवा दोस्त कुछ नहीं करता। शुक्रिया शुक्रिया हम्म, सर, शुक्रिया। मैं शायरी के सिवा दोस्त कुछ नहीं करता। मैं आशिकी के सिवा दोस्त कुछ नहीं करता। मैं एक चिराग हूं। मैं एक हम्म, चिराग हूं, चाहे कहीं रखो मुझको। मैं एक चिराग हूं, चाहे कहीं रखो मुझको। मैं रोशनी के सिवा और कुछ नहीं करता। मैं रोशनी के सिवा और कुछ नहीं करता। मैं एक चिराग हूं, चाहे कहीं रखो मुझको। मैं रोशनी के सिवा और कुछ नहीं करता। मैं रोशनी के सिवा और कुछ नहीं करता। और शेर देखिएगा कि ये बात तू मेरे दुश्मन से पूछ सकता है। ये हम्म, बात तू मेरे दुश्मन से पूछ सकता है। मैं दोस्ती के सिवा और कुछ नहीं करता। ये बात तू मेरे दुश्मन से पूछ सकता है। ये बात मैं तो वाह मेरे दोस्ती वाह के वाह दुश्मन सिवा वाह से और पूछ कुछ नहीं सकता है। करता। वाह वाह वाह। मैं बेहद दोस्ती शुक्रिया, के बेहद सिवा और वाह कुछ वाह। बेहद नहीं शुक्रिया, करता। बेहद शुक्रिया। शेर आखिर देखिएगा कि मुझे पता नहीं सूदो जिया है कहते किसे। मुझे पता मुझे नहीं हम्म, सूदो जिया है कहते किसे। मैं जिंदगी के सिवा और कुछ नहीं करता। मैं जिंदगी के बहुत सिवा और अच्छा कुछ है। नहीं करता। मुझे पता नहीं सूदो जिया है कहते किसे। मैं जिंदगी हम्म, के सिवा और कुछ नहीं करता। और मैं कुछ जिंदगी नहीं के है। सिवा और कुछ नहीं करता। मैं शायरी के सिवा दोस्त कुछ नहीं करता। मैं आशिकी के सिवा और कुछ नहीं करता। मैं आशिकी भाई के क्या सिवा और कहने। कुछ नहीं वाह करता। वाह वाह वाह। बेहद शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और बात तरन्नुम में एक गजल के चंद अशार आप सभी के नजर करना क्या चाहूंगा। कहने क्या कहने। दो आंखें। जीना मुझे सिखाती है दोस्त तुम्हारी दो आंखें। जीना मुझे सिखाती है दोस्त तुम्हारी दो आंखें। मेरा दर्द मिटाती है दोस्त तुम्हारी दो आंखें। जीना मुझे सिखाती है दोस्त तुम्हारी दो आंखें। मेरा दर्द मिटाती है दोस्त तुम्हारी दो आंखें। बेकरार दिल को मेरे मिल जाता है चैनो करार। हम्म, बेकरार दिल को मेरे मिल जाता है चैनो करार। जब मुझको दिख जाती है दोस्त तुम्हारी दो आंखें। क्या कहने जब हैं भाई। वाह वाह मुझको वाह। दिख जाती है दोस्त तुम्हारी दो आंखें। शेर देखिएगा। तपती जेठ दोपहरी जैसे मेरे जीवन आंगन में। तपती जेठ दोपहर तपती जैसे जेठ दोपहरी जीवन जैसे आंगन। मेरे जीवन आंगन में। पूर्वा सी लहराती है दोस्त तुम्हारी दो आंखें। पूर्वा सी लहराती है दोस्त तुम्हारी दो आंखें। और शेर आखिर देखिएगा। मैं इनको आयत की तरह से पढ़ना चाहता हूँ केवल। वाह। मैं इनको आयत की तरह से पढ़ना चाहता हूँ केवल। क्यों मुझसे शर्माती है दोस्त तुम्हारी दो आंखें। क्या कहने। जीना मैं वाह इनको वाह वाह आयत वाह। मुझे की तरह। वाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं इनको आयत की जीना तरह फिर से पढ़े। मैं इनको आयत की तरह से पढ़ना चाहता हूँ केवल।
क्यों मुझसे शर्माती है ए दोस्त तुम्हारी दो आंखें, जीना वाह! ये सिखाती है ए दोस्त तुम्हारी दो आंखें, मेरा दर्द मिटाती है ए दोस्त तुम्हारी दो आंखें। बेहद शुक्रिया आप सभी का। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर रहमान मुसवी बहुत साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अभिषेक तिवारी साहब। देखिए, जैसा मैंने शुरू में अर्ज किया था कि हम ये चाहते हैं कि एक ऐसे शायर से शुरुआत की जाए कि जहाँ से हमारे इस मुशायरे की समत तय हो जाए, एक दिशा मिल जाए। यकीनन उन्होंने मेरा भरम रखा, उस यकीन को बनाए रखा। बड़ी अच्छी शायरी उन्होंने की और बहुत ही आसान लहजे में। मैं शायरी के सिवा और कुछ नहीं करता, मैं आशिकी के सिवा और कुछ नहीं करता। यकीनन जो शायरी करता है और आशिकी करता है, उसके पास और कुछ करने के लिए रह भी नहीं जाता है। करूँगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। फिर आगे उन्होंने कहा, मैं एक जो तरन्नुम से और ये इस फन से मैं आज उनके वाकिफ हुआ कि वो तरन्नुम में भी पढ़ते हैं माशाल्लाह। मैं इनको आयत की तरह से पढ़ना चाहता हूँ केवल, क्यों मुझसे शर्माती है ऐ दोस्त तुम्हारी दो आंखें। अब देखिए किस किस तरह से उन्होंने ये जदीद गजल है कि किस तरह से जो हिंदी और उर्दू की तमाम सरहदों को पार करते हुए दूर तक जो है वो गजल की अब यात्रा शुरू हो गई है। गजल अपने एक नए सफर की तरफ चल पड़ी है और आयत की तरह आंखों को पढ़ना यकीनन ये उनका जो एक फलसफा है जिंदगी का, उसकी तरफ भी इशारा करती हैं।